ज़रा इरफान सिद्दीकी साहब का एक हम क्लिप प्ले कर लेते हैं, उससे बात का आगाज़ करेंगे जी। प्ले करें जी। अगर हम आइन से मुतसादिम कोई चीज़ करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक करेगा? अब बावजूद जो लोग 80 के करीब इंडिपेंडेंट आए, अपनी मर्जी के साथ एक पार्टी ज्वाइन कर ली, और आप न सिर्फ उन पंछियों को बाहर निकालते हो, उन्हें यह भी कहते हो पीटीआई के आशियाने में जाके बैठ जाओ। व्हाट इज दिस? और फिर जब आइन 3 दिन कहता है, जब कानून 3 दिन कहता है, आप 15 दिन कहां से ले आए? आपकी आजादी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा अजीज नहीं हो सकती। बात का आगाज़ करते हैं जी। तो सेनेटर साहब, भी तो आपने वाज़े अंदाज से बता दिया कि आपकी पार्टी कहाँ पर खड़ी है। ज़रा इसके बाद के मराहल के बारे में बताइएगा। जब आप ये स्टैंस ले लेते हैं कि आपकी आज़ादी हमें आइन से ज़्यादा प्यारी नहीं है, तो इसकी अमली शक्ल फिर अब क्या है? अब आप इसरार करेंगे कि इलेक्शन कमीशन, जिसका आज एक और इजलास जो है बेनतीजा साबित हुआ, वो आपके स्पीकर की तरफ से जो ख़त गया है उसके अहकामात के ऊपर अमल दरामद करवाने का आप उसको कहेंगे कि लाजमी करें? क्या है? बहुत शुक्रिया तलत हुसैन साहब, मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती है कि इतने सीनियर्स लोग बैठे हैं, मेरे उस्ताद बैठे हैं सारे। देखिए, ये जो जजमेंट आई है ना जी, मैं मेरी ज़ाती नज़र में एज ए लॉयर कहने लगा हूँ, मेरा जो लीगल परसेप्शन है, उसने 239 उसका आर्टिकल 5 और 6 है, सर को पता है, शहजाद साहब को, कि ओनली पार्लियामेंट इज़ अ फोरम जो चेंज कर सकती है, जो अमेंडमेंट ला सकती है, और उसको कोई भी किसी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता जी। लेकिन यहाँ पर तो अजीब हो रहा है कि 187 कंप्लीट जस्टिस भी किसके लिए कंप्लीट जस्टिस? किसने मांगा आपसे कंप्लीट जस्टिस? और 2 फैसले दिए ऑनरेबल जस्टिस मंसूर शाह ने, वेरी कॉम्पिटेंट, उनकी इंटेग्रिटी में कोई शक नहीं है। एक से दूसरा जो केस था साइफर वाला, उसमें भी कंप्लीट जस्टिस किया, और वो भी बेनिफिशियरी इमरान खान को किया, पीटीआई को किया। और दूसरा ये वाला जो फैसला है कि सारी दुनिया कह रही है कि आप आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 4 उसका बदल दिया, उसमें लिखा, आइन में लिखा है 3 डेज जो नेशनल असेंबलीज को डील करता है, और आर्टिकल 106 3 डेज किसके लिए? जरा इसकी वजाहत करें। जो भी इलेक्शन जीत जाते हैं, अगर आज़ाद हैं और किसी पार्टी में नहीं, क्योंकि इनके पास कोई सिंबल नहीं था, ठीक, तो उनके पास सिर्फ 3 दिन है, और इन्होंने 15 रेगुलर डेज कर दिए, वर्किंग डेज। ये कैसे कर सकते हैं? आर्टिकल 51 को कैसे चेंज कर सकते हैं? और आर्टिकल 106 जो प्रोविंशियल असेंबलीज को करता है, उसका भी जो सब आर्टिकल डी है उसका प्रोवाइडेड दैट कि वो 3 डेज। तो आप ये मान रहे हैं कि ये चूंकि आइन के अंदर तरमीम है बजरिया अदालती तशरीह ओनली सर, तो लिहाजा आपको काबिल कबूल नहीं है सर। तो अब आप ज़रा नोट्स अपने बना लें, क्योंकि अगला मरहला क्या आने का है ये मैं आपके पास सवाल छोड़ जाऊँगा। शुएब साहब, वाक़तन आप तशरीह अगर देखें तो बहुत सारे आर्टिकल्स में तब्दीली तो है नतीजतन, ये नहीं है कि इंटेंडेड थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, हम सब लोगों को वोट किसका मिला? पीटीआई का वोट मिला ना, और पीटीआई एज ए पार्टी रजिस्टर्ड है आज भी। अब कहा गया जी इंटर पार्टी इलेक्शंस आपके दुरुस्त नहीं थे, उसकी बुनियाद पर आपको निशान छीन लिया गया। अब जो आथर जज है यानी काजी फाइज साहब, वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने मेरी जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया है। और जो क्रक्स ऑफ द केसेस हैं, तकरीबन जो फैसला है 11 जज साहबान का, उनकी डिटेल रीजन नहीं आई, काजी फाइज साहब की और जमाल बंदोखेल साहब की, लेकिन 9 जजेस की आ चुकी है। 8 रुकनी बेंच है, और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का भी। उन 9 जजेस का तक इन्होंने तो डिटेल फैसला दे दिया है ना, लेकिन जो 9 जज हैं उन्होंने भी तकरीबन वही बात कही है कि जो 8 जजेस ने कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन दोबारा डिसाइड करे। सिर्फ फ़र्क ये है। अब मुझे ये बता दें कि एक पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वोट मिलता है, उसको आप इंडिपेंडेंट गलत डिक्लेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट करता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार है आइन के तहत आर्टिकल 187 के तहत, गो कि ये जो बार बार कहा जाता रहा कि जी पीटीआई एज ए पार्टी वहाँ एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीटमेंट की ही नहीं, उसका पैराग्राफ 117 पढ़ लें, उसमें मौजूद है कि वो उसने पार्टी बनने की दरख्वास्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब ये दिया है कि हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या हम पहले इस बात पर बहस सुनते और इनको पार्टी बनाते और उसके बाद इनके केस का। आप ये फरमा रहे हैं कि नतीजतन जो आइन के अंदर तरमीम हुई है वो तरमीम नहीं है, उस मामले की तस्हीह है और तसीह है। तसीह है, तसीह है। देखें, मैं इसकी बात एक मिसाल देता हूँ। कासिम सूरी की रूलिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, उसके बाद जो नेशनल असेंबली की डिसोल्यूशन थी उसके बारे में तो कोई एप्लीकेशन नहीं थी, उसको रेस्टोर किया इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन कि जहां पर ये फाइल थी, जहां पर ये केस था, अदम एतमाद की तहरीक और मोशन वहीं से रीस्टार्ट होगी। लेकिन तशरीहन जो अब मैं इसमें इसलिए मैं नहीं समझता कि आप सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंद कर दिए जाए कि अगर वो कंप्लीट जस्टिस है। देखें, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है ना आर्टिकल 187 की। मसलन
मैं और आप चले जाते हैं कि जनाब ये एक प्रॉपर्टी है या कोई भी एक डिस्प्यूट है, हम दो में से कोई एक मालिक है। सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि मालिक नहीं है, वो थर्ड पार्टी मालिक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको दे सकती है। लेकिन वो किसी कानून के तहत करेगी ना जी, वो अब खुद कानून तो नहीं बनाएगी कि इसके ऊपर किसी कानून के तहत करेगी। आर्टिकल 187। देखिए मैंने ये 70 पेजेस पढ़े, मुझे जिसमें जो चीज़ नज़र आई मैं रुबीना साहिबा और शहजाद शौकत साहब के सामने ही रखूँगा कि आइन का हवाला दिया गया है इसके अंदर साइटेशंस में सिर्फ 11 मरतबा और 91 साइटेशंस हैं इसके अंदर। देखिए मैं जो आइन के हवाले हैं वो मिनिमम है। मैं सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, उसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। रुबीना साहबा इसके ऊपर वापस आइए। अब जब ये पोजीशन हुकूमत वक्त ले लेती है और आप पार्लियामान को बहुत अरसे तक रिप्रेजेंट करती रही हैं, आपकी पार्टी के चेयरपर्सन ने एक स्टैंस लिया है, अगला फेज क्या है? योर टेक। देखिए पहली बात तो यह है कि चूँकि आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हेयर एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एक इम्तियाज़ है कि वो इस आइन की जो 73 का है, इसकी जो है लीडिंग पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, तो इसकी जो हिफाजत है वो हम सब पे फ़र्ज़ है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस। तो जैसा कि उन्होंने, मैं फिर से बातें रिपीट नहीं करूँगी कि जब आइन बड़ी क्लैरिटी के साथ कहता है कि इसमें किसी किस्म की भी तब्दीली, किसी किस्म की भी जो चेंज है, इट इज़ थ्रू द पार्लियामेंट, नो अदर अथॉरिटी हैज़ द राइट और द अथॉरिटी को इसके अंदर जो है किसी किस्म की भी चेंज करते। तो ये तो जो फैसला है, ये तो इसने टोटली जो है इसको रीराइट किया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये तो किसी तौर से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो रिस्ट्रिक्शन है, जो मैंडेट है, उसके मुताबिक यही बार बार हम कहते रहे हैं कि जो पाकिस्तान के इदारे अगर अपने अपने पैरामीटर्स के अंदर रह के काम करें तो ये सिचुएशन आएगी। मानना यह है कि अगर किसी जगह पर मटेरियल मिस इंटरप्रिटेशन हुई है या रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ लॉ हुआ है तो उसकी तस्हीह जब की जाती है तो जिस पार्टी को रिलीफ चाहिए अगर उसको रिलीफ मिल रहा है तो फिर ये कोई बात नहीं है शायद कि 3 दिन है या 15 दिन है। नहीं देखिए 3-15 की तो अब बात ही नहीं है ना जी। अभी तो ये उस बात को तो जब ये फैसला आया है तो महीने गुजर चुके थे। ये 3 और 15 दिन की बहस में हम क्यों पड़े हुए हैं? वो तो टाइम कब का, वो ना 15 था या ना 3 था। इंडिपेंडेंट्स ने पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद उसमें रहे, बन गए, कुछ ने की, कुछ ने नहीं ज्वाइन की, एफिडेविट जो है ज्वाइन किए। और जो सबसे एक चीज़ है जिसको हम सब जो है इग्नोर कर रहे हैं कि एक प्रोसीजर है आपकी रिजर्व लिस्ट जमा कराने का। मैं आपको ये आपसे पूछती हूँ कि मैंने FA का इम्तिहान देना है, ठीक है, ना मैंने रोल नंबर, ना मैंने रजिस्ट्रेशन कराई है, ना मैंने रोल नंबर लिया है, इम्तिहान हो जाते हैं। उसके पास 3 महीने के बाद मैं कहती हूँ कि क्योंकि मैंने FA के इम्तिहान में बैठना था और मुझे अदालत कहती थी कि जी इसको FA के इम्तिहान में आप पास कर दें क्योंकि आपने इसको रोल नंबर इशू नहीं किया या वट एवर द केस। एक प्रोसेस जो हुआ ही नहीं है उस पर कैसे आप जाके तो एक डिसीजन दे रहे हैं? हकीकत में ऐसा नहीं है, मिसाल दी ये ना कि लोग इसका क्लिप चलाना शुरू करके रुबीना ने बता दिया कि FA का नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि एक प्रोसेस जब इनिशिएट ही नहीं हुआ उसका फैसला। डिक्लेरेशन भी दी PTI ने अपने कैंडिडेट्स, लेकिन आरओज के सामने, बस अभी तक 40 आरओज के सामने सुप्रीम कोर्ट बार के सुप्रीम कोर्ट अब ये तो हम यहाँ पे आपको कंसीड करना पड़ेगा। गो अहेड। मैं थोड़ा सा, एंड शुएब साहब मेरे भाई भी हैं एंड आई रिस्पेक्ट हिम एज ए काउंसिल, ही हैज़ बीन वेरी अपराइट ऑन ड्यूरिंग ऑल हिज प्रैक्टिस। 3 बातें जो है ना वो इस सारी डिबेट में मिस आउट हो रही। जी बताइए। और वो चीज़ें मेरे पास इसलिए फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है बिकॉज आई वाज वन ऑफ द काउंसिल्स अपेयरिंग इन दैट केस। मैं अभी तक परहेज़ करता रहूँ, मैं इस जजमेंट पे इसलिए कमेंट नहीं करता था कि आई वाज वन ऑफ द काउंसिल। लेकिन अब सारा कुछ हो गया। बात ये सर कि हुआ यूँ है कि एक जजमेंट आ गया, वी कैन आर्ग्यू फॉर दैट एंड वी कैन आर्ग्यू अगेंस्ट दैट। जजमेंट आ गया कि जी चूँकि इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया, XYZ रीज़न, लेट्स नॉट एंटर इनटू दैट। उन्होंने कहा जी दे विल नॉट गेट, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि आपको पार्टी सिंबल नहीं मिलेगा। 80 of their people who are now subject matter of the debate, 39 I believe out of them still wrote that they were PTI candidates. ठीक। Remaining 41 declared in their nomination papers, आरओज के सामने nomination papers, ना, और उसको आरओज के that सामने they were either independents or representing someone else. ये एक फैक्ट है, undeniable फैक्ट है।